स्वागत है आपका अर्बन न्यूज़ में। मैं आपके साथ वासंती कलाल। बीजापुर में ओटी स्पेशलिटी क्लिनिक और केडेंट की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के जेएम रोड गच्ची महल के पास स्थित ओटी स्पेशलिटी क्लिनिक और केडेंट सेंटर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए खोला गया है। इस उद्घाटन में मौलाना सैयद तनवीर पीरा हाशमी, कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ, पूर्व उपमेयर दिनेश हल्ली, एडिशनल एसपी डायनामिक लीडर अब्दुल रज़ाक भारती, सोशल वर्कर आसिफ इनामदार, माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील बागमारे के साथ साथ अन्य लोग रहे शामिल। इसी के चलते हमारे माध्यम से बात करते हुए एडवोकेट सैयद कादरी के साथ साथ अन्य लोगों ने ओटी स्पेशलिटी क्लिनिक और केडेंट सेंटर के बारे में जानकारी दी। ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಇವರ ಹಸ್ತ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ मात पूछती। जय हिंद, जय कर्नाटक। फजल कादरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये दोनों हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह हुआ है। अल्लाह ताला इन अस्पतालों के जरिया मरीजों को शिफा अता फरमाए और ख़ास तौर पर जैसा कि एडिशनल एसपी साहब ने फरमाया कि एक खिदमत खल्क के जज्बे के तई यहाँ से एक काम होगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद है कि ये दोनों अस्पतालों के जरिया गरीबों की भी मदद होगी, गरीब मरीजों की भी मदद होगी, उनका इलाज मुआवजा होगा। मैं फिर एक मरतबा दोनों डॉक्टर्स को, उनकी पूरे दोस्त अहबाब को, उनकी फैमिलीज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आज के इस इजलास को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇದರಿಂದ ಬಡ ಜನತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುವಿಧಾಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೆಲವು ಸುವಿಧಾಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕೇಡೆಂಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿ. ದೇವರು ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಗುರುಗಳ ಹಿರಿಯರ आज बीजापुर शहर के जामिया मस्जिद रोड दरगाह हजरत कासिम कादरी अबुल हसन कादरी मस्जिद और कब्रस्तान की प्रमाइसी जो वक्फ इंस्टीट्यूशन है, इस वक्फ इंस्टीट्यूशन में पहली बार बीजापुर जिले में ही पहली बार आप शायद बीजापुर जिले में देखे होंगे कि यूजुअली वक्फ प्रॉपर्टीज में कमर्शियल साइट्स, शादी महल, दुकान या ऐसे रेसिडेंशियल घर वगैरह बना करके ही इंस्टीट्यूशंस को डेवलपमेंट किया जाता था। मगर मैं ये दरगाह प्रमाइसिस का और ये वक्फ इंस्टीट्यूशन का बहैसियत सेक्रेटरी और हमारे चेयरमैन जावेद अख्तर मोइनुद्दीन खुडगी और हमारी पूरी टीम मिला करके, हमारी मैनेजमेंट कमेटी मिला करके एक डिसीजन करके ये जामिया मस्जिद जो पसमानदा एरिया है, जो गरीबों गुर्बत वाले लोगों का एरिया है, इस एरिया में एक गरीबों के और जरूरतमंदों के लिए एक डेंटल हॉस्पिटल और एक जनरल फिजिशियन हॉस्पिटल वक्फ की प्रोमाइसिस में वक्फ के कंट्रोल में चलाने के लिए हम एक नतीजे पर पहुंच करके यहाँ पर आज इस के डेंटल हॉस्पिटल का एक इनेकाद किए हैं और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मुश्ताक औंटी का हम हॉस्पिटल का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें बीजापुर शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी साहब, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर और कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के न्यूली अपॉइंटेड मेंबर और एडिशनल एसपी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट श्री मारियाल सर और बीजापुर सब डिवीजन के डीवाईएसपी बसवराज अलगार साहब
मुसलमानों के हमारे बीजापुर सिटी के कायद अब्दुल हमीद मुशरीफ साहब, बीजापुर सिटी के मेयर अब्दुल रजाक वर्ती साहब, मैजबीन वर्ती मोहतरमा के शोहर और माजी कारपोरेटर अब्दुल रजाक वर्ती साहब, डिप्टी मेयर दिनेश हल्ली, माइनॉरिटी ब्लॉक प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शकील बागमारे साहब, रजाक वर्ती साहब और दिनेश हल्ली, या कर्नाटक रक्षणा वेदी के सदर जनाब एमसी मुल्ला साहब, अप्पू पुजारी वार्ड नंबर 30 के कारपोरेटर, सद्दाम नाडेवाले वार्ड नंबर 23 के कारपोरेटर, इनके जेर निगरानी आज ये 2 हॉस्पिटल, के डेंटल हॉस्पिटल जो दांतों का दवाखाना है और मुश्ताक काउंटी का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनरल फिजिशियन का यहाँ पर आज इनेकाद हुआ है। मैं सारे बीजापुर शहर के रहने बसने वालों से, गुरबाओं से ये मेरी रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपका सही इलाज और बेहतरीन इलाज कम से कम खर्चे में ये हॉस्पिटल्स में होगा और आप इसका भरपूर फायदा लीजिए। और वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज किए हैं और मैं स्पेशली मैं जेएम रोड के, जामिया मस्जिद रोड के इलाके के हर रहने बसने वालों से गुजारिश करता हूं कि वो इस दवाखाने का इस्तेमाल अपने मरीजों के अच्छे इलाज के लिए करके एक तो वक्फ इंस्टीट्यूशन को लिफ्ट करें और दूसरी बात अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं कम से कम खर्चे में इलाज करवा करके। यही मेरी बोलने की रिक्वेस्ट है और मैं तमाम न्यूज़ चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस कार्य खैर में शामिल होकर के इसको वाइड पब्लिसिटी करके सारे बीजापुर शहर की अवाम को ये हॉस्पिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एस कादरी, जनरल सेक्रेटरी कासिम कादरी दरगाह मैनेजमेंट कमेटी, हमारी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जावेद कुडगी की तरफ से और हमारी पूरी बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुश्ताक औटी आज औटी स्पेशलिटी क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया है। जितने भी हमारे इनॉग्रेशन में शामिल हुए, मैं सबका दिल के गहराई से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे क्लिनिक पे सर्विसेज जो हैं जनरल चेकअप और पेडियाट्रिक चेकअप, साथ ही के साथ माइनर सर्जरीज, सर्कमसिशन एंड साथ ही साथ वुमेन्स केयर का और गायनेकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसका भी इलाज होता है इधर। हमारा क्लिनिक का लोकेशन गच्चीमल स्टॉप, जेएम रोड, बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ मैं हमारे तमाम मुसलमान कौम के सारे लोगों को और नमस्कार मेरे सारे हिंदू भाइयों को। मेरा नाम डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह खादरी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ डेंटल फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री में। मैंने ग्रेजुएशन अल-अमीन से की और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान से की। मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं इंडिया से हट के भी 2-3 कंट्रीज़ में, मैं फॉरेन कंट्रीज़ में सर्विस दे चुका हूँ। मैं प्रीवियस 2018 तक मैं नेपाल में रहा हूँ इन द बिगिनिंग, एक डेंटल कॉलेज में एज ए लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर। फिर मैं गल्फ़ में भी रहा हूँ, 15 साल का मेरा गल्फ़ एक्सपीरियंस है। मैंने 15 साल जो है ना ओमान में एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैंने कुछ वक्त सर्विस की है। फिर बाद में एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में भी मेरी एक एक्सपर्टी है। बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट है वो है इम्प्लांट्स और गम्स स्पेशलिटी। और गम्स के जो डिसीज़ हैं ये वेरी कॉमन है ये, और गम्स के जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से जो है ना, गम्स के बारे में कहा जाता है कि एक ये गम्स घर होते हैं दांत का। अगर गम्स अगर मजबूत नहीं है तो दांत मजबूत नहीं है। तो मेरी एक स्पेशलिटी जो है ना गम्स की, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी सर्जरी, उसकी हीलिंग से है। और दूसरी उसकी जो अटैच जो पार्ट है मेरे सब्जेक्ट की वो इम्प्लांट्स है, जो कि आज के दौर का जदीद एक ट्रीटमेंट है डेंटल का, जो कि एडेंचुलस जिसे हम कहते हैं कि जो जिनके मुंह में दांत नहीं है उनको एक प्रोविज़न देता है वो खाने के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। अब एक ब्रीफ जो बेसिक जो डेंटिस्ट्री के बारे में जो मैं हमारी कौम से या हमारे शहर के लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि दांत नहीं तो सेहत नहीं। जो अंग्रेजी में कहा होता है नो टीथ नो हेल्थ,
क्योंकि अगर आपकी सेहत का जो दारोमदार है वो आपके खाने से है, और दूसरी चीज अगर आप उस खाने को चबा के अगर नहीं खा पाते हैं, अगर उसको आप बाइट नहीं करते हैं, उस खाने को आप क्रश नहीं करते हैं, तो वो जो फूड के जो मिनरल्स और कैल्शियम्स और विटामिन जो एक्सट्रैक्ट करना है वो स्टमक नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये हो कि खाने को क्रश करके नहीं खाने से बहुत सारे सिस्टमिक डिसीज जो कि आपके जिस्मानी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, और चेहरे की खूबसूरती है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि दांत नहीं तो फिर गाल अंदर चले जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो दांत, अच्छी सेहत के लिए अच्छे दांत होना बेहद ज़रूरी है। और जो डेंटिस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है आज के दौर में, उसने इतना एडवांसमेंट आ गया है, जैसा कि इम्प्लांट्स आ गए हैं, अब क्राउनिंग हो गया है, ये तमाम चीज़ें जो है ना पेशेंट को एक लंबे टाइम तक जो है आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ओल्ड एज तक भी इवन, कि आप अपने हेल्दी टीथ और हेल्दी हेल्थ आप रख सकते हैं। तो मेरी जो अदर एस्पेक्ट है, जो मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इंडिया में, बाहर में, सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे तो इंडिया क्या है, मैं 2018 में इंडिया आया, उससे पहले मैं जहाँ भी सर्विस किया वो फॉरेन कंट्री में रहा मैं। तो मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं अपनी कौम के लिए, क्योंकि मेरा ये बर्थ प्लेस है जहाँ पे मेरी क्लिनिक है, ये इसी एरिया से मैंने अपनी स्कूलिंग की और मेरी कॉलेज की वगैरह सब जो चीज़ है, ये वाया लाइन जिसे कहते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है ये, यानी ये एरिया जो है ना उतना फाइनेंशियल जो है ना मेरे वक्त में लोगों के नेता, और आज के दौर में डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो मेरी एक थॉट प्रोसेस थी कि मैं अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए मेरी अपनी सर्विसेज दूं बोल के। तो मेरी बड़ी आजीज़ाना गुजारिश है मेरे तमाम कौम के लोगों से और मेरे इस खास तौर से मेरे इलाके के लोगों से, आप मेरी सर्विसेज का और मेरे तजुर्बे का, मेरी एक्सपर्टी का और मेरी खिदमत आप लें मुझसे, और आप फिक्र ना करें। जो रेस्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक के जो एक्सपेंसेस हैं और जो शहर में जो महंगाई है डेंटल के ट्रीटमेंट को लेके जो खौफ है, आप उन चीज़ों से खौफ से दूर हो जाएं, और इंशाल्लाह ताला मुझसे जो मेरे कौम के लिए हो सकती है तहे दिल से और बिल्कुल खुशी से और मेरे तमाम तजुर्बे से मैं अपनी कौम की, अपने इलाके की, अपने शहर की, अपने मुल्क की खिदमत करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, और आप लोग सब मेरे लिए दुआ भी करें और मेरी मदद भी करें।